हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे अभ्यास 2 का ए, क्लास 6 मैथ्स अभ्यास 2 का ए। दोस्तों, इसके पहले मैंने वीडियो में 1 का ए 1 का बी आप लोगों को पढ़ा दिया था। आज हम लोग पढ़ेंगे अभ्यास 2 का ए। पहले इसका हम लोग परिचय पढ़ लेते हैं। परिचय के बाद इसके बाद प्रश्नावली पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलते हैं अपने टॉपिक पर। ठीक है दोस्तों। दोस्तों, पहले हम लोग प्राकृतिक संख्या की पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या कहते किसे हैं। इस प्राकृतिक संख्या और पूर्ण संख्या में लगभग सभी को दिक्कत होती है, तो आप लोगों को अब इसके बाद कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है दोस्तों, अब लोग पढ़ते हैं अगर प्राकृतिक संख्या कहते किसे हैं। प्राकृतिक संख्या से कहते हैं, प्राकृतिक संख्या से कहते हैं जो 1 2 3 4 5 6 7 यहाँ से लेकर दोस्तों ऐसे अनंत तक होती है। ठीक है, ये दोस्तों ये अनंत का चिन्ह है। ठीक है, आप लोग 8 ऐसे बनाते हैं, अगर 8 ऐसे बना रहेगा तो जान लेना है ये अनंत का चिन्ह है। किसका? अनंत का। ठीक है दोस्तों, ये अनंत का चिन्ह है। ठीक है, अब आखिर पूर्ण संख्या किसे कहते हैं, देख लेते हैं। पूर्ण संख्या किसे कहते हैं? पूर्ण संख्या किसे कहते हैं दोस्तों? पूर्ण संख्या देखो, पूर्ण संख्या किसे कहते हैं? अगर पूर्ण संख्या दोस्तों किसे कहते हैं, देखो जैसे हम लोग जब पूर्ण बनाने लगते हैं, देखो पूर्ण, देखो पूर्ण जब बड़ा बनाते हैं तो यहाँ पर देखो जीरो बनाना पड़ता है, तब ऐसे बनाते हैं ना। तो इससे आप लोग ये जान लेना कि जो पूर्ण संख्या होती है वो जीरो से शुरुआत होती है। ठीक है, 0 1 2 3 4 5 6 7 लेके कितना? अनंत तक। इसके आगे आप लोग 8 भी लगा सकते हैं। ठीक है, ये अनंत का चिन्ह है। ठीक है दोस्तों, बस इसमें यही प्राकृतिक संख्या और पूर्ण संख्या का जानकारी देना था। ये हमारा था परिचय था। ठीक है दोस्तों, ये हमारा क्या था? ये था परिचय। ठीक है, प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या में आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगी दोस्तों। हम ऐसा करते हैं, अब पढ़ते हैं हम लोग अपनी अभ्यास 2 का ए। ठीक है, क्या पढ़ते हैं? अभ्यास 2 का ए। अभ्यास 2 का ए पढ़ते हैं। ठीक है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, पहले हम लोग पहले क्वेश्चन में देखते हैं। पहले क्वेश्चन में क्या क्या है? सबसे छोटी पूर्ण संख्या। सबसे छोटी पूर्ण संख्या। सबसे छोटी पूर्ण संख्या। सबसे छोटी पूर्ण संख्या। सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या होती है? अब दोस्तों आप लोग खुद ही बताएंगे। देखो, सबसे छोटी पूर्ण संख्या की बात की है, प्राकृतिक संख्या का बात नहीं की, पूर्ण संख्या का बात की है। देखो, सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या दिख रही है इसमें? सबसे छोटी गिनती, सबसे छोटी जीरो है, तो आप लोग क्या लिख देंगे? सबसे छोटी पूर्ण संख्या जीरो होता है, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये आप लोगों को आगे हो समझ में। इसके बाद आगे वाले क्वेश्चन देखते हैं। देखो, दूसरा दूसरा क्वेश्चन में क्या क्या है दोस्तों? दूसरा में कहा है, संख्या रेखा पर निम्नलिखित पूर्ण संख्याओं को व्यक्त कीजिए। देखो, जो हमारा पूर्ण संख्या दिया है, दूसरा संख्या रेखा पर, संख्या सॉरी दोस्तों, संख्या रेखा पर, संख्या रेखा पर निम्नलिखित, संख्या रेखा पर निम्नलिखित पूर्ण संख्याओं को, पूर्ण संख्या का बात की। देखो, हम जीरो से दिया है ना, देख लो दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर जीरो से दिया है। ठीक है, इसी से जान लेना आप लोग है पूर्ण संख्या। संख्या रेखा पर निम्नांकित पूर्ण संख्याओं को, संख्या रेखा पर निम्नांकित पूर्ण संख्याओं को व्यक्त कीजिए। ठीक है, निम्नांकित पूर्ण संख्याओं को क्या कीजिए? व्यक्त कीजिए। ठीक है, व्यक्त कीजिए। क्या कहा है? व्यक्त कीजिए। ठीक है, गिनती लिख लेते हैं। क्या दिए इसमें? इसमें दिए है 0 1 2 3 4 5 6 और क्या दिए? 7। इसको हम लोगों को संख्या रेखा प्रदर्शित करना है। संख्या रेखा पहले ऐसे बना लेते हैं, ऐसे बना लेना है। इसके बाद कितना गिनती है? 1 2 3 4 5 6 7 8 है ना। 8 है दोस्तों, इसको बना लेते हैं। 8 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 बनाते हैं। जीरो लिख देते हैं यहाँ पर। 1 2 3 4 5 6 7, ये हो गया हमारा संख्या रेखा प्रदर्शित। इसे आंसर हो गया हमारा। ठीक है, सवाल आगे हो समझ में दोस्तों। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगर कुछ इसमें नहीं समझ में आ रहा तो आप लोग कमेंट करिएगा, हम इस पर पुनः वीडियो बना देंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखते हैं। तीसरा नंबर सवाल दिया है दोस्तों। क्या दिया है? तीन क्रमागत, तीन क्रमागत। दोस्तों, आप लोग जो सवाल दिया है इसमें ना, सवाल 2 3 बार पढ़िए, इसके बाद आप लोगों को पता चल जाए कि सवाल में क्या करना है आखिर हमको। ठीक है, तीन क्रमागत पूर्ण संख्याओं,
पूर्ण संख्याओं में इसमें क्या दिया, पहली और तीसरी संख्या का योगफल दिया है, पहली और तीसरी संख्या का योगफल। दोस्तों यदि कोई गलती हो रहा हो दोस्तों माफ कर देना। संख्या का योगफल का योगफल, योगफल कितना दिया, 28 दिया है, ठीक है। और संख्या में ज्ञात करना है, ठीक है दोस्तों। अगर यदि आपको इसमें पहली और तीसरी संख्या का योगफल 28 है, देखो इसमें क्या दिया, पहली और तीसरी संख्या का, जब इसमें पहली, जब किसी सवाल में पहली प्लस तीसरी संख्या का बात किया हो, ठीक है, इसमें क्या है, पहली और तीसरी संख्या का योगफल यानी कि दोनों का जोड़ 28 के बराबर है, ठीक है। जब पहली और तीसरी संख्या दिए हो, तुम लोगों को क्या, आप लोगों को क्या करना है दोस्तों, ये 28 जो दिए 28 लिख लेना है, इसके बटे में तुरंत दो दे देना है, ठीक है। अब दो से काट दो, दो एक के दो, दो चौक 8 आ गया, 14 आ गया, ठीक है, ये 14 आ गया, ठीक है। अब देखो अगली वीडियो में मैंने बताया था आप लोगों को अनुवर्ती और पूर्ववर्ती संख्या। 14 का पूर्ववर्ती संख्या क्या होता है, 14 का पूर्ववर्ती 13 होता है, और अनुवर्ती क्या होता है, 15 होता है। यही आप लोगों को तीन संख्या आ गई, देखिए संख्याएं याद कीजिए, यही आ गया 13 14 15, यही आपका उत्तर हो गया, ठीक है दोस्तों। आप लोगों को नहीं समझ में आएगा फिर से बताते हैं। अगर हमारे सवाल में यहाँ पर दिया होता तीन क्रमागत पूर्ण संख्याओं में पहली और तीसरी संख्या का योगफल, देखो यहाँ पर दिया होता पहली प्लस क्या दिया होता, तीसरी संख्या का योगफल कितना दिया होता। यदि हमारे में दिया होता 14 दिया होता, मान लो 14 दिया होता, 14 दिया होता, तो आप लोग हम लोग क्या करते हैं, ये जो 14 दिया है यहाँ पर 14 लिखते हैं, इसके बाद यहाँ पर 2 से भाग देते हैं, 2 7 14 आ गया, इसके बाद 7 लिखते हैं। अब 7 के पहले क्या आता है, 6 आता है, इसके बाद यहाँ पर 7 लिखते हैं, 7 के बाद क्या आता है, 8। यही हमारा तीन संख्या होगा, ठीक है दोस्तों। आप लोगों के सवाल समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं, आगे क्या दिया है, इसमें क्या दिया है दोस्तों, यदि सवाल नहीं लिखते हैं, आप लोग को डायरेक्ट बताते हैं, वाला सवाल आप लोगों को आ जाएगा। इसमें क्या दिया है, यदि तीन क्रमागत पूर्ण संख्याओं का के मध्य की संख्या, देखो इसमें मध्य की संख्या दी है, ठीक है। इसमें हम लोगों को पहली और तीसरी संख्या नहीं दी, पहली और तीसरी संख्या का योगफल 28 दिया था, इसमें हमें मध्य वाली संख्या दी है, देखो ये वाला मध्य वाला संख्या दी है, ठीक है, ये वाला मध्य वाला संख्या दी है। अब 39 के पहले क्या आता है, 38 आता है, और इसके बाद क्या आता है, 40। यही हमारा तीन संख्या हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। एक बार फिर से बताता हूँ दूसरा एग्जाम्पल लेकर। इसे देखो इसमें क्या दिया है, यदि तीन क्रमागत पूर्ण संख्याओं के मध्य की संख्या कितना 39 है, ठीक है, क्या दिया है 39 है, ठीक है, तो 39 दिया है। अगर मान लो यहीं पर दिया रहता यदि तीन क्रमागत पूर्ण संख्याओं के मध्य की संख्या, अगर इसमें दिया रहता है आप लोगों को 42, तो आप लोग क्या करते, 42 के पहले 41, 42 के बाद 43, यही आप लोगों का आंसर हो जाता, ठीक है दोस्तों। अब इसके बाद 5 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया है, बहुत सरल है दोस्तों। देखो प्राकृतिक संख्याओं के समूह में, प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं, जो एक से शुरुआत होता है, 1 2 3 4 5 6 से लेकर कहाँ तक, अनंत तक। और इसमें क्या दिया है, प्राकृतिक संख्याओं के समूह में किस संख्या को सम्मिलित करने पर वह पूर्ण संख्या बन जाती है। देखो ये प्राकृतिक संख्या है, आखिर इसमें हम क्या लिख दें आगे, यह पूर्ण संख्या बन जाएगी। देखो इसमें एक से शुरुआत होता है, बस जीरो लगा दें, 0 1 2 3 4 5 6, तो हमारा क्या हो जाएगा, पूर्ण संख्या हो जाएगा। बस इसमें दिया था प्राकृतिक संख्याओं के समूह में क्या हम सम्मिलित कर दें ताकि यह पूर्ण संख्या बन जाए, तो प्राकृतिक संख्याओं के समूह में अगर हम 0 सम्मिलित कर देते हैं तो यह पूर्ण संख्या बन जाती है, ठीक है दोस्तों। आप लोगों को यह सवाल पूरा समझ में आ गया होगा दोस्तों। अगर आप लोगों को कोई भी सवाल में दिक्कत हो, आप लोग कमेंट करना, हम आप लोगों को हम आप लोगों के डाउट को तुरंत सॉल्व करके जो सवाल नहीं आ रहा होगा आप लोगों को वह सवाल बता देना, मैं उसी उसी सवाल का फिर वीडियो या 2 3 टाइप का उस पर सवाल का वीडियो बना दूंगा, ठीक है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों। अगर हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें दोस्तों, सब्सक्राइब जरूर से जरूर कर दें, और दोस्तों जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक बहुत जल्द पहुंचे, ठीक है दोस्तों, जय हिंद।